हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग पड़ोसियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भारत के पड़ोसी देश, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के जो है ना कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं? 9, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं, यानी कि 7 ऐसा देश हैं जो भारत के साथ सीधा स्थलीय रूप से कनेक्टेड है, और 2 ऐसा देश है जो भारत के साथ जलीय रूप से कनेक्टेड है, यानी कि उन 2 देशों में जाने के लिए हमको जल के रास्ता से जाना होगा, और बाकी 7 ऐसे देश हैं जहां हम लोग स्थलीय रास्ता से अपने पड़ोसी देश में पहुंच सकते हैं। अब इन देशों के नामों को भी याद रखना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है कि श्रीमान ने बचपन में MBA किया। यहाँ श्री का मतलब श्रीलंका हो गया, माँ का मतलब मालदीव हो गया, बचपन में ब का मतलब बांग्लादेश हो गया, च का मतलब चीन हो गया, प का मतलब पाकिस्तान हो गया, न का मतलब नेपाल हो गया। और MBA में M का मतलब म्यांमार हो गया, B का मतलब भूटान हो गया, और A का मतलब अफगानिस्तान हो गया। तो ये टोटल 9 पड़ोसी देश हो गए, जिसमें 2 ऐसा देश है जो ऊपर आपको बता दिए हैं कि ये समुद्री रूप से यानी कि जलीय रूप से कनेक्टेड है। तो श्रीलंका और मालदीव जो है ना समुद्री रूप से यानी कि जलीय सीमा साझा करता है, और बाकी जो 7 कंट्री हैं ये स्थलीय रूप से सीमा साझा करता है। तो इसके साथ, इसके नाम के साथ ये भी याद रखना है कि कौन से देश के साथ भारत की कितनी राज्य या यूटी जो है ना लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य लगा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य लगा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और चीन के साथ जो है ना 4 राज्य और 1 यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी। ठीक है, 4 राज्य और 1 यूटी लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ कितना? 3 राज्य और 2 यूटी लगा हुआ है। नेपाल के साथ 5 राज्य लगा हुआ है, और म्यांमार के साथ 4 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य, और अफगानिस्तान के साथ केवल 1 यूटी लगा हुआ है। तो इसको भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि बांग्लादेश और नेपाल के साथ 5-5 राज्य लगा हुआ है, म्यांमार और भूटान के साथ 4-4 राज्य लगा हुआ है। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ केवल 1 यूटी लगा हुआ है, और उसके पास यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। और यहाँ पे देख लीजिए चीन और पाकिस्तान, तो चीन के साथ 4 राज्य और 1 यूटी, और पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूटी। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यहाँ आप चाहे तो मैप में देख भी सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा देश है। अब देखिए यहाँ पे है देश, राजधानी, मुद्रा, संसद और सीमा। ठीक है, तो चीन जो है, चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। और संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स असेंबली। और इसकी सीमा जो है स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। चीन जो है स्थलीय सीमा से भारत के साथ कनेक्टेड है। तो इसको देखिए एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं कि चीन चीन को आप थोड़ा सा अगर पढ़िएगा तो चैन पढ़िएगा, यानी कि जिसके पास चैन नहीं है, तो जिसके पास चैन नहीं है वो क्या होता है? हमेशा बिजी रहता है, बेचैन रहता है। और चीन के पास क्या है? युवान, मतलब युवा न का मतलब वहाँ पे युवा नहीं है। तो याद रखना है चीन के पास युवा नहीं है, सिर्फ बूढ़े लोग हैं। तो चीन क्या रहता है? हमेशा बेचैन रहता है, यानी कि बिजी रहता है। तो बिजी से हो जाएगा बीजिंग। और इसके पास युवाओं की कमी है, यानी कि सिर्फ यहाँ बूढ़े लोग हैं, यानी कि युवान युवान का मतलब क्या हो गया कि युवा नहीं है, युवा नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेपाल, नेपाल का राजधानी हो गया काठमांडू, और नेपाली रुपया। संसद का नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय पंचायत, और ये स्थलीय रूप से कनेक्टेड है। उसी तरह से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का मतलब हो गया काबुल, अफगानी। और संसद का नाम हो गया शोरा, और ये भी स्थलीय रूप से
कनेक्टेड है। तो अफगानिस्तान का राजधानी आपको कैसे याद रखना है, जैसे अफगानिस्तान, ठीक है ना, यानी कि लग रहा है कि अब कोई गन तान के कुछ पूछ रहा है। तो अगर कोई गन तान के कुछ पूछेगा तो जो भी पूछेगा उसको क्या करना होगा, कबूल करना होगा। अफगान तान, ठीक है ना। इसमें देखिएगा लग रहा है कि अब कोई गन तान के आपके सामने और कुछ कबूल करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या हो गया, अफगानी मुद्रा हो गया। और संसद का नाम क्या हो गया, शोरा हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से भी अब गन जब कोई टानेगा तो क्या होगा, शोर मच जाएगा। तो संसद का नाम क्या हो जाएगा, शोरा। और ये भी स्थलीय रूप से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ भूटान को देखिएगा, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ पे है, थिम्पू। और न्यूगुल ट्रम, यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूगुल ट्रम। और तोसंगडू, यहाँ की सांसद का नाम क्या है, तोसंगडू। और ये भी स्थलीय रूप से कनेक्टेड है, ठीक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है ना, इसका इस्लामाबाद राजधानी हो जाएगा। पाकिस्तान क्या है, कि इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लामिक कंट्री से आपका राजधानी याद रह जाएगा कि इस्लामाबाद। और पाकिस्तानी रुपया, यहाँ की असेंबली का नाम है नेशनल असेंबली। और ये जलीय प्लस स्थलीय दोनों रूप से भारत के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जलीय सीमा भी साझा करता है और स्थलीय सीमा भी साझा करता है। उसी तरह से बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की मुद्रा टका है। और जातीय सभा यहाँ की संसद है। और ये जलीय प्लस स्थलीय सीमा साझा करता है। म्यांमार, म्यांमार का राजधानी क्या हो गया, नैपीडो। यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यात। और यहाँ की जो संसद का नाम है पाइडोंगसू हलुटाओ, क्या है, पाइडोंगसू हलुटाओ। और ये भी जलीय प्लस स्थलीय रूप से भारत के साथ कनेक्टेड है। आगे देख लीजिए श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका की राजधानी जो हो गया कोलंबो। और श्री जयवर्धनेपुरा कोटी, ठीक है। तो इसकी दोनों राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा हो गया श्रीलंकाई रुपया। और पार्लियामेंट हुए यहाँ की जो है ना, संसद का नाम है। और ये समुद्री सीमा साझा करता है। मालदीव, यहाँ की राजधानी माले है। यहाँ का जो मुद्रा है रुपया है। और संसद का नाम मजलिस है। और ये समुद्री सीमा साझा करता है। तो इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं, तो 7 देश लगे हैं। जिसमें क्या क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। और सब ये दिया हुआ है उसका चौहदी कि उत्तर में कौन कौन सा देश है पड़ोसी देश। तो उत्तर में जो है क्या है, चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, अफगानिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है। और उत्तर पूर्व में भूटान है। भारत के जलीय सीमा से लगे कितने देश हैं, तो 2 देश है, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। याद रखना है, भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे कितने देश हैं, तो 3 ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करता है। और वो 3 देश कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो इनको याद रखना है कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो है ना, स्थलीय रूप से भी जुड़ा हुआ है और जलीय रूप से भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अब बारी बारी से जो है ना, इन सभी देशों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ना, भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश ही है। तो भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो ये आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। इसकी सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से। बांग्लादेश भारत के साथ 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। उसमें कौन कौन सा देश होगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य है जिसके साथ बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको शून्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शून्य रेखा। बांग्लादेश पहले किसका पूर्वी प्रांत था, तो बांग्लादेश जो है ना, पहले पाकिस्तान का ही पूर्वी प्रांत था। 1971 में यह आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश कब पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया, तो बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 को आज़ाद होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया।
बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बंगाली है। यहाँ का धर्म क्या है? तो इस्लाम है। स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश कब मनाता है? तो 26 मार्च को। याद रखना है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। और ये जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और कई एक बार कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो काफ़ी अच्छे तरीक़ा से एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय खेल, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? कबड्डी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी होगा। राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला होगा। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश जो है गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी तीस्ता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम में कितना बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही बिम्स्टेक का मुख्यालय है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? संप्रीति। न्यू मूरद्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फराक्का बैराज विवाद, ये किसके बीच है? तो भारत बांग्लादेश के बीच। ये 3 विवाद है जो भारत और बांग्लादेश के बीच मतलब होते रहता है। तो इसको याद रखना है, न्यू मूरद्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फराक्का बैराज विवाद। ठीक है, तो ये तीनों विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। फराक्का बैराज विवाद में जो है ना, गंगा नदी के पानी के बंटवारा को लेकर विवाद है। और तीस्ता नदी विवाद जो है तीस्ता नदी के पानी के जो है ना बंटवारे को लेकर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है चीन। 2 नंबर में चीन है। ठीक है, तो ये भारत के साथ इसकी कितनी सीमा लगी हुई है? तो 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर ये भारत के साथ अपना लंबा सीमा साझा करता है। इसकी यहाँ की चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मंदारिन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन। और यहाँ का धर्म क्या है? तो नास्तिकता, बौद्ध धर्म, ताओवाद, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। अगर सीमा की बात किया जाए तो ये भारत के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। ठीक है, जिसमें हो गया लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा और मैप में देख लीजिएगा ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ के साथ आपको मैप भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस पीडीएफ में ही मैप अटैच है। आप जब भी पढ़िए तो मैप को देख देख कर पढ़िए, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहा जाता है? तो भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। तो याद रखना है कि भारत चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और ये कब खींचा गया था? तो 1914 में। किस समझौता के बाद? तो शिमला समझौता के बाद। और किसने खींचा था? तो हेनरी मैकमोहन ने। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है कुछ ऐसा जगह है जिस पर भारत का भी अधिकार है और चीन का भी अधिकार है। तो उस क्षेत्र को जहाँ पे भारत
का भारत अधिकृत क्षेत्र है और चीन अधिकृत क्षेत्र है, उसको हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। तो याद रखना है, भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि LAC। ठीक है, LAC उसको बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो याद रखना है ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और ये एक सीमा रेखा है जो भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र के बीच में है। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको याद रखना है, चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। और किसे एशिया का मरीज के नाम से भी जाना जाता है? तो चीन को ही एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है। चीन का राष्ट्रपिता कहाँ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता जो है ना, सन्यात सेन को कहा जाता है। याद रखना है, चीन का राष्ट्रपिता कौन है? सन्यात सेन। और अपने भारत का राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी है। इसके साथ ही याद रखना है कि तकलामाकन पठार, गोभी का मरुस्थल, विश्व का सबसे विस्तृत पठार, तिब्बत के पठार का अधिकांश भाग जो है ना चीन में ही है। तो इस तरह से चीन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है। अब तीसरा आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है ना 3323 किलोमीटर लंबा सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। ये स्थलीय सीमा है, इसमें जलीय सीमा को जो है इंक्लूड नहीं किया गया। तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लंबा सीमा जो है ना भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। और ये 3 राज्य और 2 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो उर्दू है। और यहाँ का धर्म क्या है? तो इस्लाम है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय खेल आपको याद रखना है। बाकी सीमा देखिए तो 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जिसमें लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्या हो गया? यूटी हो गया। पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये 3 गो राज्य हो गए। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है क्या कहलाता है? तो भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, यानी कि POK कहा जाता है। क्या कहा जाता है? POK, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। POK की राजधानी कहाँ पे है? तो POK की राजधानी मुजफ्फराबाद है। क्या है? मुजफ्फराबाद। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LOC। नियंत्रण रेखा LOC शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। तो ये शिमला समझौता के बाद 1972 में जो है ना LOC रेखा का निर्धारण किया गया था। आगे है कि सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो याद रखना है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, सियाचिन में जो है 1984 में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, 1984 में जो है भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम क्या था? मेघदूत ऑपरेशन। मेघदूत ऑपरेशन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो सियाचिन है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। सर क्रीक विवाद, ठीक है, किन 2 देशों के बीच है? तो भारत पाकिस्तान। सियाचिन विवाद और सर क्रीक विवाद दोनों जो है ना भारत पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक कहाँ है? तो ये कच्छ के रण जो गुजरात में पड़ता है, दलदली भूमि को कच्छ का रण बोला जाता है। तो ये पाकिस्तान को गुजरात से जो है ना, गुजरात का जो कच्छ का रण है उसको अलग करता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत चाइना के बीच को क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। और भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को शून्य रेखा बोला जाता है।
चलिए, रेड क्लिफ का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किसके द्वारा किया गया था? तो सर रेड क्लिफ के द्वारा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो लियाकत अली खान। याद रखना है, पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन थे? लियाकत अली खान थे। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी। आगे है चौथा नंबर पर नेपाल। तो नेपाल जो है ना, टोटल 1850 किलोमीटर भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा नेपाल है। धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल। और नेपाल जो है ना, भारत के 5 राज्यों से लगा है। हालांकि नेपाल देखने में छोट है, लेकिन भारत के 5 राज्यों के साथ ये अपना सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरांचल। ठीक है, तो इन 5 राज्यों के साथ जो है ना, नेपाल जो है अपना सीमा साझा करता है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जो 8850 मीटर ऊंचा है, कहाँ स्थित है? तो नेपाल में ही है। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है। आपको याद रखना है, सियाचिन विवाद और सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि काला पानी विवाद किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच मुख्य रूप से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर विवाद है। नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित ये क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि के तहत नेपाल का हिस्सा था। तो महाकाली नदी के जो पूर्वी हिस्सा है वो 1816 के सुगौली संधि के हिसाब से जो है ना, नेपाल का हिस्सा माना गया था और पश्चिमी हिस्से को भारत का हिस्सा माना गया था। नेपाल में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये रिपीट हो गया। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो नेपाल है। जो मात्र एक हिंदू राष्ट्र है विश्व का, वो नेपाल ही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आगे है 5 नंबर में म्यांमार। ये 1643 किलोमीटर भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? बर्मा है। आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मीज है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का चिनलोन है। और यहाँ का धर्म क्या हो गया? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और आपका हिंदू धर्म है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है किस अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को यानी कि म्यांमार को अलग किया गया? तो अधिनियम 1935 के तहत। कब अलग किया गया? तो 1937 में। और कितने राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है? कितने भारतीय राज्यों के साथ? तो 4 भारतीय राज्यों के साथ म्यांमार जो है अपना सीमा साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। म्यांमार देश की 2005 से पहले राजधानी क्या कहाँ थी? तो यांगून या उसी को रंगून बोला जाता है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यांगून ही है। ठीक है, और बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? रंगून। हिमालय की श्रेणी अराकान्युमा कहाँ है? तो म्यांमार में। मांडले जेल कहाँ पे है? म्यांमार में। याद रखना है कि मांडले जेल म्यांमार में है। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ की थी? तो मांडले जेल में की थी। चलिए, अगला जो है कंट्री है, अगला पड़ोसी कौन है? भूटान है। तो ये जो है ना 699 किलोमीटर अपना सीमा भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है ना जोंगखा है। क्या है? जोंगखा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है।
और यहाँ की धर्म जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म है। और सीमा 4 राज्यों के साथ, तो म्यांमार और भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3 राज्य और 2 यूटी, चाइना 4 राज्य और 1 यूटी, और अफगानिस्तान जो है केवल 1 यूटी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। और भारत के बीच शांति और मित्रता संधि कब हुआ था? तो भारत भूटान के बीच जो है शांति और मित्रता संधि जो हुआ था 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दार्जिलिंग में। अगला है अफगानिस्तान। तो ये मात्र 106 किलोमीटर भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और ये भारतीय राज्य नहीं, केवल एक लद्दाख के साथ अपना सीमा साझा करता है, यानी कि केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है ना दारी पाश्तो है और धर्म इस्लाम है। सीमा जो है ना लद्दाख से लगती है। और भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। और सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश की। भारत की सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ लगता है। पंजशीर घाटी स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में, याद रखना है। और डुरंड रेखा, तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1996 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित किया गया था। वर्तमान में डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो जब डुरंड रेखा निर्धारित किया गया था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित किया गया था, लेकिन बंटवारा के चलते जो है ना अब क्या हो गया है कि डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो गया है। चलिए अगला पड़ोसी देश को देखते हैं। अगला पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो ये तो समुद्री सीमा साझा करता है। और इसमें देख लीजिए, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ की विधायी राजधानी जो है ना श्री जयवर्धनेपुरा है, ठीक है। और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी जो है कोलंबो है। तो थी जो है श्रीलंका की 2 राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और कोलंबो। तो विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी जो है ना कोलंबो है। सीमा रेखा जो है ना समुद्री सीमा साझा करता है। आज़ादी इसका कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को। कब? 4 फरवरी को जो है श्रीलंका अपना आज़ादी दिवस मनाता है। आधिकारिक भाषा सिंहली और तमिल है। क्या है? सिंहली और तमिल है। राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ के धर्म बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका ही है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। और दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। याद रखना है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी ये दोनों जो है ना भारत को श्रीलंका से अलग करता है। रत्नों का महाद्वीप पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को ही कहा जाता है। यदि विश्व का इकलौता देश है, यह विश्व का इकलौता देश है जहां 21 जुलाई 1960 को पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कहाँ बनी थी? श्रीलंका में। और उनका नाम क्या था? सिरिमाओ भंडारा नाइके, ठीक है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाओ भंडार नाइके, ठीक है। इनका नाम याद रखना है। किस देश में बनी थी? तो श्रीलंका में बनी थी। आदम का पुल राम सेतु को ही एडम ब्रिज कहा जाता है, ठीक है, यानी कि आदम का ब्रिज। राम सेतु या आदम का पुल तमिलनाडु के पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता है, ठीक है। अगला कंट्री और लास्ट कंट्री है मालदीव। ये हम लोग का अंतिम पड़ोसी देश है।
इसका सीमा रेखा जो है ना समुद्री है। आधिकारिक भाषा धिवेही है। मुद्रा मालदीयन रुपया है और धर्म इस्लाम है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको देख लीजिए कि भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। तो अगर टोटल सभी पड़ोसी देशों के साथ बात किया जाए तो सभी पड़ोसी देशों के साथ कुल मिलाकर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से भी भारत विदेशों के साथ जुड़ा हुआ है और मानव निर्मित भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब होता है किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित या खींचा हुआ या बनाया हुआ, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा रेखा है, यानी कि जो बाद में जो है बनाया गया है, विभाजन किया गया है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो एक अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। डोकलाम, तो देखिए डोकलाम विवाद बार बार आप सुनते हैं डोकलाम, तो ये चीन और भूटान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में स्थित है। तो डोकलाम विवाद चीन और भूटान के बीच में है, ठीक है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, याद रखना है, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। याद रखना है कि 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में है, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है, ठीक। तो भारत के दोहाग्राम और बांग्लादेश के अंगपोटा इलाके को जोड़ता है, जो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है मैत्री एक्सप्रेस, ढाका और कोलकाता के बीच में चलता है, ठीक है। ढाका ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी, और भारत के कोलकाता के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलता है। और समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच में चलता है। और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुआ था। तो बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भारत के बीच में 2 ट्रेनें चलती है, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, और समझौता एक्सप्रेस सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है, याद रखना है। ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी की जो जल की बंटवारे के लिए एक संधि हुआ था, कब हुआ था, 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि के अंतर्गत रावी, सतलुज और ब्यास को भारत को तथा सिंधु, चिनाब और झेलम पाकिस्तान को दिया गया था, ठीक है। तो जो है रावी, सतलुज और ब्यास ये भारत के हिस्से में है। रावी, सतलुज और ब्यास का पानी जो है ना भारत यूज करेगा, और सिंधु, चिनाब और झेलम नदी को जो है कौन किसके हिस्से में दिया गया था, पाकिस्तान के हिस्से में। तो ये याद रखना, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन भारत के हिस्से में है, तो आपको रावी, सतलुज और ब्यास। वह पहला देश कौन सा था जिसने बांग्लादेश के बनने पर उसे मान्यता दी थी, तो भारत ही पहला देश था जो बांग्लादेश को सबसे पहले एक देश के रूप में दर्जा दिया था। तो इस तरह से आगे जो है ना अब MCQ है, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट था, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। और अगले लेक्चर में हम लोग इससे आधारित जितने भी ये MCQ है सभी MCQ को हम लोग लगा लेंगे, ताकि आपका जो है क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाए, याद हो जाए, ठीक। तो अगर आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं। और इसके अगले लेक्चर में हम MCQ अपलोड कर देंगे, तो MCQ देखना नहीं भूलिए, क्योंकि MCQ लगाने से जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप थ्योरी पढ़ने के बाद कितना MCQ सही कर पाते हैं, ठीक है, ये आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको पता चलेगा कि थ्योरी पढ़ने से जो है ना मेरा MCQ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में MCQ के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।